बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वेला का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन किराम, इस वक्त अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान शदीद जंग चल रही है। इस जंग को 2 दिन गुजरने वाले हैं। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अमरीका के फौजी अड्डों पर, अमरीका के जहाज़ों पर, इसराइल के मुख्तलिफ तनसीबात और मकामात और शहरों पर ईरान के मिसाइल हमले जारी हैं। ताज़ा तरीन बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। अमरीका के 3 फौजी ईरान के हमलों में मारे जा चुके हैं और 5 फौजी शदीद जख्मी हैं और दीगर कई अमरीकी फौजी भी मुख्तलिफ तरह के जख्मी बताए गए हैं। ताज़ा तरीन खबर मेरे सामने मौजूद है। अमरीकी फौजी इदारे सेंटकॉम ने बताया है कि ईरान के साथ जारी हालिया कशीदगी के दौरान ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने की वजह से अमरीकी फौजी मुतासर हुए हैं, सर्विसमैन मुतासर हुए हैं। उनकी शनाख्त जाहिर नहीं की गई है, लेकिन कई अमरीकी फौजियों के जख्मी होने की और 5 के शदीद जख्मी होने की और 3 के हलाक होने की अब तक तस्दीक की जा चुकी है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से दागा जाने वाला एक बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल के अंदर बैत शिम्श नामी जगह में जाकर गिरा है, जिससे कई इमारतें मुतासर हुई हैं और इब्तदाई इतलात के मुताबिक 10 इसराइली इस मिसाइल हमले की वजह से मारे जा चुके हैं, जबकि कई जख्मी बताए जा रहे हैं। जो वहां की फुटेजेस और जो वहां की रिपोर्ट्स इब्तदाई सामने आई हैं, उनमें बताया गया है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल कई इमारतों को नुकसान पहुंचा चुका है और मलबे को हटाने का सिलसिला जारी है। याद रहे, इसराइली अखबार हेरिटेज दावा कर चुका है कि अब तक 400 से ज्यादा इमारतें इसराइल के अंदर मुतासर हुई हैं ईरानी मिसाइलों से, जिसमें सैकड़ों इसराइली जख्मी बताए गए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि हम इसराइल की हिमायत और दिफा के लिए तैयार हैं, ईरान के खिलाफ जंग को जारी रखेंगे और ईरान को इसराइल के लिए खतरा बनने नहीं देंगे। दूसरी तरफ आज की बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने मौजूद है कि एक और ऑयल जहाज को, एक और बाहरी जहाज को निशाना बनाया गया है ईरान की तरफ से, जो यूएई के करीब बंदरगाह में खड़ा हुआ था। और ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात के अबू ज़हबी के अंदर वाक़े फ्रांस के एक फौजी अड्डे को भी टारगेट कर दिया गया है। इतलात ये भी आ रही हैं कि अमरीका का बाहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन भी ईरानी मिसाइलों से मुतासर हुए है। ईरान ने दावा किया है कि हमने अमेरिका का बाहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन क्रूज मिसाइलों से टारगेट किया है। ताहम अमरीकी फौजी इदारे ने कहा कि हमारे बाहरी बेड़े को कोई नुकसान नहीं हुआ है और मिसाइलों को गिरा दिया गया है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से आज अमरीका के MQ-9 रीपर ड्रोन को गिराने का दावा किया गया है। ईरान ने बाकायदा वीडियो जारी की और कहा कि हमने अमरीका के MQ-9 रीपर ड्रोन को ईरान के ऊपर गिरा दिया है। यह अमेरिका का $32 मिलियन यानी 3 करोड़ 20 लाख डॉलर मालियत का महंगा तरीन ड्रोन है और इस तरह के ड्रोन यमनी हुसियों के हाथों पिछले साल तबाह हुए थे, जिनकी रिपोर्ट फॉक्स अमेरिकी मीडिया ने भी नशर की थी। इस वक्त दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। तकरीबन $80 फी बैरल तक तेल पहुंच चुका है। अब तक की इतलात के मुताबिक मजीद $100 फी बैरल तक तेल पहुंच सकता है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने खबरदार कर दिया है। ब्लूमबर्ग अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दुनिया में तेल ले जाने वाले जितने जहाज हैं वो आबनाए हुर्मस की बंदिश की वजह से रुक गए हैं और तेल की तरसील करने वाले बड़े बड़े जो ताजर और कंपनियां हैं, उन्होंने तेल की तरसील को रोक दिया है। अमेरिका के अंदर हंगामी इजलास हो रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ मजीद फैसले करेंगे। ताज़ा इतलात के मुताबिक फ्लोरिडा में अमेरिकी सदर ट्रंप अपनी रिहाइश गाह के अंदर ही मौजूद हैं। हालांकि आमतौर पर ट्रंप ऑफिस जाते हैं और संडे के बाद वो रवाना हो जाते हैं, लेकिन आज की खबरें आ रही हैं कि फ्लोरिडा में FBI जो अमेरिकी एजेंसी है, उन्होंने कहा कि वो अपने घर में रहें और ट्रंप की सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि उन पर भी मुबैना तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने की वजह से हमला हो सकता है। FBI ने पूरे मुल्क के अंदर अमेरिका में अलर्ट जारी कर रखा है। और फिर नाज़रीन किराम, इस वक्त खलीजी ममालिक के अंदर सन्नाटा है। कतर में, बहरीन में, UAE में, कुवैत में, उर्दन में और सल्तनत ओमान में हर जगह पर एयरलाइंस बंद हैं, सड़कें बंद हैं, सन्नाटा ही सन्नाटा है। सबसे ज्यादा इसराइल के बाद अगर ईरान के मिसाइल किसी मुल्क में जाकर गिरे हैं तो वो UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट। ईरान की तरफ से जंग शुरू होने से कबल भी धमकी दी गई थी कि अगर हमारी रेड लाइन क्रॉस की गई तो फिर हम UAE को सबसे पहले निशाना बनाएंगे, और वाकई UAE सबसे पहले निशाना बना है। UAE की जबल अली पोर्ट टारगेट हुई है। UAE के अंदर जो न्यू जायद पोर्ट है वो टारगेट हुई है। इमारात में 3 स्टेट इमारात की टारगेट हो चुकी हैं, जिनमें शारजा भी शामिल है और अबू धाबी भी शामिल है, दुबई भी शामिल है। और कुवैत के सालेम फौजी अड्डे पर मजीद ड्रोन गिरने की इतलात सामने आई हैं। आज की एक और खबर यह है कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने हंगामी
स्पीच की है। ईरानी सदर के बारे में कहा गया था कि उनको मार दिया गया है, लेकिन ईरानी सदर आज टेलीविजन पर सामने आए और कहा कि हमारे सुप्रीम लीडर का खून रायगा नहीं जाएगा। अमेरिका ने, इसराइल ने गलती कर दी है और हमारी रेड लाइन क्रॉस कर दी है। हमारे एक लीडर या कायद के जाने से निज़ाम या सिस्टम या ईरानी कौम झुकने वाली नहीं है। हम झुकेंगे नहीं और हमारे शहीद जिंदा रहते हैं और हम अमेरिका के खिलाफ मज़ाहमत जारी रखेंगे और हमारे इदारे काम करते रहेंगे। नया लीडर चुन लिया जाएगा। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू में कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में नया सुप्रीम लीडर ईरान का सामने आ जाएगा और हमारी फौजें भरपूर अंदाज में मुकाबला कर रही हैं। जबकि ईरान की सिपाही पासदारान का मरकजी हेडक्वार्टर है खातमुल अंबिया, उसके तर्जुमान ने आज वीडियो स्टेटमेंट में कहा है कि हम पहले नहीं झुकेंगे, पहले अमेरिका झुकेगा और हम जंग बंद नहीं करेंगे, बल्कि हम तो बदला लेंगे। अभी तो आगाज हुआ है, हमारे पास मिसाइलों का बड़ा जखीरा मौजूद है। याद रहे, अब तक ईरान ने ज्यादातर शॉर्ट रेंज, मिड रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और ड्रोन्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान के पास 80,000 के करीब शाहिद नामी बमबार ड्रोन मौजूद हैं। एक शाहिद ड्रोन जो है वो $20,000 का बनता है, जबकि अमेरिका का जो एक ड्रोन ईरान ने गिराया है उसकी मालियत $32 मिलियन है। यानी उसमें दर्जनों जो ड्रोन है शाहिद वो बन सकते हैं। तो अब जो इस वक्त का मंजरनामा है, करंट जो सिनेरियो है वो बड़ा कशीदा है, बहुत ज्यादा जो सूरत हाल है वो बिगड़ी हुई है। मेरे सामने एक और खबर भी सामने है। ईरान के साबिक सदर अहमदी निजाद इसराइल की बमबारी में जाबहक हो चुके हैं। इस बात की तस्दीक ईरानी मीडिया ने कर दी है। साबिक सदर अहमदी निजाद 8 साल तक ईरान के सदर रहे और वो ईरान के अंदर मुख्तलिफ ओहदों पर भी रहे। माजी में रेवोल्यूशनरी गार्ड सिपाही पासदारान से भी बस्ता रहे जब इराक और ईरान जंग चल रही थी। तो साबिक सदर को टारगेट कर दिया गया। ईरान के आर्मी चीफ अब्दुल रहीम मूसवी को निशाना बना दिया गया। ईरान के वजीर दिफा आमिर नासिरजादा को टारगेट कर दिया गया। ईरान की सिपाही पासदारान के मरकजी कमांडर मोहम्मद पाकपुरी को टारगेट कर दिया गया। सुप्रीम लीडर अली खामनाई के सीनियर मुशीर अली शमखानी को टारगेट किया गया और इसके अलावा सुप्रीम लीडर का घराना, पूरा खानदान वो अमरीकी और इसराइली बमबारी में टारगेट हुआ है। यह कोई मामूली बात नहीं है। ईरान की अवाम बिफरी हुई है। ईरान के लोग कहते हैं कि अगर आज हमारी हुकूमत और फौज ने बदला ना लिया तो फिर हम अपनी हुकूमत को, अपनी फौज को नहीं छोड़ेंगे। इतने सालों से जो हमारी फौज और हमारी हुकूमत दावा करती है कि हम मज़ाहमत करना जानते हैं, तो आखिर वो अपना बदला क्यों नहीं ले पा रहे हैं। अब सूरत हाल इतनी कशीदा हो चुकी है, अभी तक किसी अरब मुल्क ने इस हमले की, जो ईरान के साथ जंग शुरू है, इसकी मजम्मत नहीं की है। ना सऊदी अरब की तरफ से, ना कतर की तरफ से, ना यूएई की तरफ से, ना किसी और मुल्क की तरफ से कोई मजम्मत सामने आई है, क्योंकि इन मुल्कों पर खुद हमले हो रहे हैं और ये मुल्क खुद परेशान है और इन मुल्कों ने अपने ऊपर होने वाले हमलों में ईरान की शदीद मजम्मत की है। और इस वक्त जो डिप्लोमेसी है वो मुकम्मल तौर पर फेल नजर आ रही है। मेरे सामने आलमी रहनुमाओं के बयान मौजूद हैं, जैसे किम जोंग उन शुमाली कोरिया के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने अपने ताज़ा बयान में कहा है ईरान पर हमला वाज़े जारियत है। ये अमेरिका का गैंगस्टर का किरदार है जो दुनिया में वो चौधराना और आमिराना किरदार निभाता है और अमेरिका एक ही ज़बान जानता है और वो ताकत की ज़बान है। इसलिए हम अमेरिका के मुकाबले में एटम बम बना चुके हैं, ICBM बम बना चुके हैं। याद रहे, माजी में शुमाली कोरिया और ईरान के ताल्लुकात पर इल्ज़ामात हैं इसराइल और अमेरिका की तरफ से कि शुमाली कोरिया और ईरान मिलकर एटम बम बना रहे हैं, ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे हैं। बाज़ मीडिया तो ये भी दावा करता है, रिपोर्टें मगरबी यूरोपियन मीडिया के अंदर है मौजूद हैं, कि शुमाली कोरिया की मदद से ईरान ने भी ICBM बैनुल बरआज़मी मिसाइल बना चुके हैं। लेकिन ईरान ने जो मिसाइल साइप्रस में मारा वो 2000 किलोमीटर से ज़ायद दूर गया है, जिसका मतलब है ईरान के पास 3000 या 5000 रेंज के मिसाइल भी मौजूद हो सकते हैं। और अब जो मेरे सामने ताज़ा तरीन खबरें हैं, ईरान इस वक्त ईरान जहां इसराइल के ऊपर बमबारी कर रहा है, ड्रोन्स दाग रहा है वक्फे वक्फे से, वहीं अमेरिका और इसराइल की बमबारी भी तेहरान में हो रही है। और अब जो एक और बड़ी खबर मैं आपके सामने रखूंगा वो B-2 बमबार जहाज़ों के हवाले से है। मेरे सामने ताज़ा तरीन खबर है कि अमरीकी मीडिया ने और मुख्तलिफ ज़राए ने कन्फर्म कर दिया है कि ईरान के अंदर B-2 बमबार जहाज़ों से मिसाइल दागे गए हैं। और B-2 बमबार जहाज़ अमेरिका के वो खतरनाक जहाज़ हैं जो न्यूक्लियर पावर्ड हैं, जिनके ज़रिए से GBU-57 बम जो 13,000 पाउंड के होते हैं वो कैरी कर सकते हैं और वो 18 या 16 घंटों में अमेरिका से उड़कर ईरान पहुंच सकते हैं। तो बाज़ ज़राए में ये चीज़ें आ रही हैं कि अमरीकी B-2 बमबार जहाज़ रवाना कर दिए गए हैं और मज़ीद जहाज़ों से बमबारी ईरान के अंदर हो सकती है, क्योंकि ट्रम्प ने कहा है कि अगर ईरान रिटेलिएट करेगा या ईरान कोई गलती मज़ीद करेगा तो उन्हें मज़ीद खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट मेरे सामने है, दीगर आलमी मीडिया की रिपोर्टें मेरे सामने हैं, जिनमें कहा गया है कि ईरान पर अमेरिका ने जंग तो शुरू कर दी है, लेकिन अमेरिकी सदर ट्रंप के पास कोई हकीकी प्लान नहीं है। अमेरिकी सदर ट्रंप इस जंग में क्या कर सकता है और रजीम चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती, ये CIA ने पहले भी बताया था। अमेरिकी CIA ने जंग शुरू होने से पहले कहा था कि सुप्रीम लीडर को मार दें या कमांडर्स को मार दें तो उससे निजाम नहीं बदला जा सकता है, लेकिन ट्रंप ने फिर भी जंग शुरू कर दी है। अब ये जंग कहां तक जाएगी, इसका नतीजा क्या निकलेगा, किसी को कुछ नहीं मालूम है। लेकिन पिछले 48 घंटों की इस लड़ाई से अरबों डॉलर बर्बाद हो चुके हैं। $100 अरब नहीं बल्कि अरबों डॉलर बर्बाद हो चुके हैं।
پورا UAE بند ہے. صرف UAE میں دبئی ایئرپورٹ کی بندش سے بلینز آف ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے, کویت ایئرپورٹ کی بندش سے بلینز آف ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے, اور اسی طرح سے قطر کی ایئر سپیس بند ہے, قطر ایئرپورٹس بند ہیں, بحرین ایئرپورٹس بند ہیں. یہ جو 4-5 بڑے گلف مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں جہاں صرف ایئر لائنز ایئرپورٹس کی بندش سے بلینز آف ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے. پھر برج الخلیفہ خالی کرا لیا گیا, برج العرب خالی کرا لیا گیا, بڑے بڑے ہوٹلز خالی کرا لیے گئے, ٹورسٹ پھنس چکے ہیں, غیر ملکی سیاح پھنس چکے ہیں, اور دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ UAE جس کو ایک شیشے کا محل کہا جاتا تھا, جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بہت محفوظ ہے, سیف ہے, وہ امریکہ کے ساتھ تو موجود تھا, امریکہ کے ایئر ڈیفنس سسٹم بھی موجود تھے, لیکن ایران کے میزائلوں کا وہ بھرپور انداز میں مقابلہ نہیں کر سکا ہے, اور وہاں کا ایئر ڈیفنس سسٹم یا پروٹیکشن جو لیئرز ہیں وہ کامیاب نہیں رہی ہیں, اور یہی باقی خلیجی ممالک کے حوالے سے ہیں. تو حالات بہت زیادہ خراب ہیں. اب امریکہ اور اسرائیل نے یہ تخمینہ لگا رکھا ہے کہ ایران کے پاس میزائل ختم ہو جائیں گے, پھر ہم ایران کو مزہ چکھائیں گے, لیکن ایران کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو بہت میزائل ہیں. شمالی کوریا کے پریزیڈنٹ کی طرح روسی صدر ولادیمیر پوتن کا بھی بیان سامنے آیا ہے, اور ایران کے سپریم لیڈر کے مارے جانے پر انہوں نے صدر جو بدشکیان ہیں ان سے تعزیت کی ہے, اور کہا ہے کہ روس آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور چین کی طرف سے بھی تعزیت کی گئی ہے. دنیا کے مختلف ممالک نے ایران کی حمایت جو ایران کے ساتھ ہے ان کے ساتھ کرنے کا اعلان کیا ہے. بہرحال جب تک کہ کچھ تازہ اپڈیٹس ہیں, معلومات ہیں, جب تک پہنچائی گئی ہیں, مزید تفصیلات آنے والی ولاگس میں آتی رہیں گی. لیکن اس سے پہلے خبروں کے ختم کرنے سے پہلے گزارش ہے, آپ کے نمبر پر میسج کر کے گروپ میں شامل ہو جائیں, اس سے آپ کا تعلق ہمارے ساتھ جڑا رہے گا. اجازت دیجیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.